रजब साहब, मोबाइल ई पेपर आपको जो है प्रेस क्लब से गुजरते हुए देखते हुए बहुत खुश हुआ। आज आपको यहाँ पर जो है आए हैं। कुछ जो है आने वाले जो है कुछ दिनों के बाद जो है असेंबली चुनाव 2026 का बंगाल में होने वाला है। आप उस असेंबली चुनाव 2026 को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, इस बार असेंबली चुनाव 2026 के असेंबली चुनाव कहीं कहीं मतलब कि चार कोना की लड़ाई है कहीं, और ये हुक्मरान जमात रूलिंग पार्टी टीएमसी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। रजब साहब, हमारा जो है मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेके जो है 1977 तक हमारे जो है वेस्ट बंगाल पे जो है कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की। 1977 से लेके 2011 तक सीपीएम पार्टी ने हुकूमत की। तो देखा ये जाए कि ये पार्टी को जो है ऑपोजिशन पार्टी बनना चाहिए वेस्ट बंगाल में, लेकिन इसके बजाय बीजेपी पार्टी यहां पर जो है ऑपोजिशन पार्टी बनी हुई है। इसकी क्या असल मकसद है, क्या वजह है? देखिए, चले हाँ चलते थे। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जब ममता बनर्जी ने 2011 में हुकूमत बनाई और पहली बार सीएम बनी जी, तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं सारी अपोजिशन पार्टी को जो है साइन बोर्ड कर दूंगी। इसके बाद क्या हुआ कि सारे सीपीएम बोलिए या फिर जो है कांग्रेस के जो है जो भी वर्कर थे उन्हें वो बरसों से जो है घर वापस नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जो है टीएमसी ने तो सरकार बना ली, लेकिन सेक्युलर पार्टी जो थी वो सेक्युलर पार्टी को ममता बनर्जी ने जो है उसको खत्म कर दिया और उसको साइन बोर्ड कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो फिंगर परस्त पार्टी थी वो जो है बंगाल में अपना कदम जमाई, और इसकी जो बड़ी वजह जो है ममता बनर्जी की जो है सेक्युलर पार्टी पर हमला था। रजब साहब, अभी आपने जो जवाब दिया उससे मुझे यही समझ में आ रहा है आप टीएमसी के ऊपर में जो है डायरेक्ट ये इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से आज बंगाल में जो है बीजेपी की जो पार्टी है मजबूत हुई है और जो है ऑपोजिशन का दर्जा ली है। आप इस बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये एक अहम बात है, ये समझना होगा और खास तौर पर जो है माइनॉरिटीज को समझना होगा। जी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, आज भी डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है कि जो है बीजेपी कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी निकल जाएगी। अरे भाई, 2021 में आपने देख लिया कि आप लोगों ने, आवाम ने टीएमसी कांग्रेस को बिल्कुल ही वोट नहीं दिया, सीपीएम को भी वोट नहीं दिया, तो क्या कांग्रेस बीजेपी रुक गई? बीजेपी को जो है उस जमाने में 2021 में 77 सीट आ गई। तो इस 77 सीट आने से क्या हुआ, दूसरे अपोजिशन पार्टी जो है बिल्कुल ही खत्म हो गई ड्यूटी जो है टीएमसी की वजह कर। देखिए, बीजेपी को रोक नहीं पा रही है, टीएमसी बीजेपी को रोकने में कमजोर साबित हो रही है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को रोककर बीजेपी को, कम्युनल पार्टी को जो है बढ़ावा दे रही है ड्यू टू जो है बीजेपी टीएमसी की कमजोरी की वजह कर के टीएमसी के 2011 में आने से पहले आरएसएस की जो है यहाँ पर जो शाखें थी तकरीबन 250-300 शाखें थी बंगाल में, लेकिन 2011 के बाद से और आज तक ये 4200 शाखें हो गई है। ये कहाँ से आएगी? इनकी कमजोरी की वजह कर आई है। अब ये कांग्रेस तो वहां पर नहीं था, वहां सीपीएम तो नहीं थी पार्टी, ये हुकूमत तो भाई टीएमसी ही कर रही थी ना। तो कमजोरी किनकी हुई है? बीजेपी को लाने के लिए कमजोरी जो है टीएमसी की कमजोरी हो रही है, ना कि जो है कांग्रेस की कमजोरी हो रही है। कांग्रेस में लोग अगर वोट देंगे तो कांग्रेसी को पड़ेगा, कांग्रेस मजबूत होगी। और बीजेपी देखिए, एक ही विकल्प है हिंदुस्तान में, दूसरा कोई जो है अल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं रोक सकती। रजब साहब, जो हमारे वोटर्स है वेस्ट बंगाल के, उन लोग के जहन में ये बात है कि अगर टीएमसी आउट ऑफ पावर अगर हो जाती है, पावर में नहीं आती है 2026 में, तो ये जो है आपका जो है बेवा भत्ता है, ठीक है, आपका जाके जो है हैंडीकैप जो है भत्ता है, ये सारे भत्ता सर्विसेज स्कीम्स, स्वास्थ्य साथी वगैरह, ये सारे जो है स्कीम्स वगैरह टीएमसी अगर नहीं आती है पावर में तो बंद हो जाएगी।
तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारी स्कीमें जो हैं सरकारी स्कीमें हैं। जो भी मैं आवाम को कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, इधर मतलब कांग्रेस की सरकार हो या फिर जो है दूसरी कोई भी सरकार हो, तो ये स्कीम जो है चालू रहेगा, जारी रहेगा। कोई भी इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये लोगों को जो है गलत बैठा दिया गया, बेवकूफ़ दिया गया है कि टीएमसी जाने के बाद जो ये स्कीमें बंद हो जाएंगी। आप देखिए जो कांग्रेस की जो जो स्टेट में, जिस स्टेट में कांग्रेस ने जो हुकूमत कर रही है, उसमें भी ये स्कीम चल रही है। जो बीजेपी की जो स्टेट में, जिस स्टेट में हुकूमत है, उसमें भी ये स्कीम चल रही है। ये स्कीम जो है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। ये बेनिफिशियरी के पास डायरेक्ट स्कीम है। पहले क्या हुआ करता था कि जो है थ्रू जो है ये सरकार के तरफ से कभी कभी कुछ जो है स्कीम हो जाया करती थी, अकाउंट में नहीं जाता था, कुछ सामान वगैरह दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है ये स्कीम ओवरऑल एक पॉलिसी इंडिया का बना है कि ये स्कीम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के पास, ये स्कीम चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, वो स्कीम जो है बेनिफिशियरीज के पास डायरेक्ट पहुंचेगा। स्वास्थ्य साथी का जहां तक के मामला है, कांग्रेस ने तो ऐलान किया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जो 5 लाख जो देती है कांग्रेस के आने की सरकार के बाद, जो है इसका जो है एक्सटेंड करके 10 लाख रुपया हो जाएगा। इसमें लोगों को कभी भी जो है इसमें गलत नहीं समझना, ना कंफ्यूजन होना चाहिए कि टीएमसी के जाने के बाद जो है ये स्कीमें बंद हो जाएगी। ये सरकार की स्कीमें हैं, ये राज्य की स्कीम है, स्टेट की स्कीम है, ये कभी बंद नहीं होती। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है ये सरकार ऑलरेडी जो है इंडिया का जो है पॉलिसी बन चुका है कि जिसकी भी सरकार हो, ये स्कीम में ये पैसा पहुंचेगा डायरेक्ट स्कीम में। रजब साहब, ज्यादा साल नहीं हुआ है, एक जो है टीचर्स घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से जो एजुकेशन मिनिस्टर है कई सालों तक जो है जेल में बंद रहे। क्या हमारे वेस्ट बंगाल के जो वोटर्स है उस घोटाला को भूल गए हैं? अगर नहीं भूले हैं तो उसको याद रखते हुए क्या वोट में असरअंदाज होगा? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इस इलेक्शन में ये टीचर्स नौकरी चोरी जो घपला हुआ, घोटाला हुआ, इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। और करीब 26,000 नौकरियां चोरी कर ली गई है। उन खानदानों से पूछिए जिनका जो है जवान बेटी की नौकरी लगी थी कि वो जो है उनकी नौकरी छीन गई, और ये सरकार ने उनकी नौकरी जो है छीन लिया। लोग आज टीएमसी के कैंडिडेट से जो है पूछ रहे हैं कि जो है मेरे बच्चे की नौकरी क्या होगा उनका खानदान का, जो है उनके दिलों पे जाकर के आप पूछिए। बिल्कुल इसका असर तो जरूर पड़ेगा। 26,000 नौकरी, मतलब समझिए कि एक खानदान में कम से कम जिसकी नौकरी, जो बच्चा नौकरी जिनको मिल रहा था, कम से कम तो 4-5 आदमी उस खानदान में होगा। करीब इसका असर जो है 1.25 लाख आदमी पर पड़ रहा है। और लोग अपने टीएमसी के कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, और इसका असर भी इस चुनाव में आपको देखना मिलेगा। साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि नैनो बंदोपाध्याय चौरंगी असेंबली के कई बार एमएलए है, और वो एक बार फिर जो है एमएलए के लिए टीएमसी पार्टी ने उसको टिकट दिया है। क्या आपको लगता है कि जो है नैना बंदोपाध्याय 62 नंबर वार्ड के लिए स्पेशल काम की है आने वाले कई सारे इलेक्शन में, और स्पेशल पैकेज वगैरह या स्पेशल बेनिफिट लाइक द कोई जो है एजुकेशन सेंटर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हेल्थ सेंटर, या 62 नंबर वार्ड के जो वोटर्स है उन लोग के एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम की है? क्योंकि 62 नंबर वार्ड में पूरे वार्ड जो है चौरंगी में सबसे ज्यादा वोटर्स अगर देखा जाए तो 62 नंबर वार्ड में है। अब 62 नंबर वार्ड जो है नैना बंदोपाध्याय को भर के जो है वोट देती है। क्या स्पेशल कोई काम की है 62 नंबर वार्ड के लिए? एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आपका जाके कोई भी सेंटर, हेल्थ सेंटर वगैरह के सिलसिले में आपका जवाब की हम लोग मुंतजर है। देखिए, ताज्जुब की बात है। को लगता है कि जो है आपको 62 नंबर वार्ड 62 आपको जाना चाहिए। देखिए, अब वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो 62 वार्ड पहले भी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है माने गंदगी का अंबार लगा रहता है। कलकत्ता, सेंट्रल कोलकाता में है ये वार्ड पड़ता है। बाहर साफ सुथरा होना चाहिए था ये वार्ड, लेकिन ये वार्ड जो है बिल्कुल ही जो है माने गंदा रहता है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें, मैं खुद भी इसका जो है
देख चुका हूँ कि वहाँ के पानी के नल से जो है कीड़ा निकलता है, कीड़ा निकलते हुए मैंने खुद देखा है। और ताज्जुब की बात है, मैं बहुत ताज्जुब क्या, बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ, ये ऑन रिकॉर्ड्स मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो है 2 केएमसी स्कूल, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 केएमसी स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इसका ऑन रिकॉर्ड है ये, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 2 केएमसी स्कूल बंद हो चुके हैं। तालीम में तो वहाँ पर बिल्कुल ही जो है हमारी काउंसिलर बिल्कुल ही जो है वो ध्यान नहीं देती है। वो अगर ध्यान देती हूँ तो ये 2 स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होता, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। एक जो है गोल तालाब का एक स्कूल है, दूसरा स्कूल जो है आप देखेंगे अलीमुद्दीन स्ट्रीट में जो है केएमसी स्कूल, वो तकरीबन जो है बंद हो चुका है। उसको जो है, ये हमारा इलाके में जो उर्दू मीडियम का स्कूल है, इसको बिल्कुल ही खुलना चाहिए था। और एक स्कूल जो है हम आपको बता दें कि तालीमी महिला में वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ मतलब है कि क्या बताएं आपको कि वहाँ नजर ही नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता है। मदरसा तु सबाया जो एक जिसमें जो है अब वहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी स्कूल ही रह गया, प्राइमरी स्कूल जो KG to 4 था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हाँ। इस पर भी जो है हमारे काउंसलर साहिबा की नजर जो है वहां पर नहीं पड़ रही है, पता नहीं क्या मामला है। ये 2 स्कूल बंद हो चुका, बहुत ही अफसोस की बात है। थैंक यू वेरी मच।